अगस्त का महीना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए काफी अहम होता है। कई छात्र देश में तो कई विदेश में दाखिले की तैयारी करते हैं। पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के छात्रों में भी अब विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की रुचि काफी बढ़ गई है। यहां तक कि कई छात्रों के परिवार गांव में अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने लगे हैं। कई छात्रों को लगता है कि अब देश में मौके काफी घट गए हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो वहां बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए लोगों की ये चिंता है कि यहां नौकरी शायद न मिले, यहां पढ़ाई शायद अच्छी न मिले, तो वो विदेश में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजना चाहते हैं और उसके लिए अपनी जमीन बेचने को भी तैयार रहते हैं। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। हरियाणा के इस गांव की परमजीत कौर का सपना है विदेश में पढ़ने का। उन्हें लगता है कि अब यहाँ मौके काफी कम हो गए हैं, लिहाजा वो विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से जुड़े एक इम्तिहान आईएलटीएस की तैयारी कर रही हैं। सर बीकॉम के बाद मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रीम में ट्राई किया है, जिससे कि मेरे को लगे कि हाँ मेरे को अच्छी जॉब भी मिले, प्रोवाइड हो जाए मेरे को सर, बट उनसे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला इतना। उसके बाद मैंने फिर ट्राई करने की सोची, बट अभी सर 1.5 साल के करीबन हो गया, बट उसकी कोई वैकेंसी निकली नहीं है सर। फिर मैंने हार के मैं सोचा कि मैं बाहर चली जाऊँ फॉरेन स्ट्रीम में। बाली सिंह हरियाणा में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, 2 बेटियां हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए विकल्पों की कमी से काफी निराश हैं। लिहाजा बेटियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की खातिर उन्होंने गांव की अपनी जमीन भी बेच दी है। यहाँ जो हमारी एसोसिएशन है ना, वो सारी भ्रष्टाचार से लिप्त है और बाहर इसलिए भेजना पड़े, यहाँ नौकरी है नहीं, तो बच्चों को इसलिए भेजना पड़ा ना, लड़कियों को भी, दोनों को, अनमैरिड लड़कियां हैं, 95% मार्क्स हैं, तो वो क्या करते? भविष्य तो यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं। पंजाब और हरियाणा के शहरी इलाकों से सालों से भारी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी ये चलन काफी बढ़ गया है। गांव के आसपास ऐसे बिलबोर्ड आपको काफी संख्या में दिख जाएंगे जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य देशों में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा दिलाने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? वजह है बेरोजगारी की हालत। CMIE के मई 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जो है 24.6%। ऊपर से परीक्षा पेपर लीक होने, राज्य सरकार से जुड़ी दाखिला प्रक्रियाओं के रद्द होने से भी युवा काफी निराश हो चुके हैं। इमिग्रेशन के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद विदेश जाने की इच्छा रखने वाले आवेदकों की बाढ़ सी आ गई है। बच्चों की तादाद जो आप देखेंगे 2021 में, मतलब हम सोच नहीं सकते, लाखों में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। 2021-22 में मैं देख रहा हूँ कहाँ लॉकडाउन, लोगों को ये लगता है कि भैया चाहे डॉलर का रेट आज 80 रुपए भी है, चाहे पाउंड का रेट 100 रुपए भी चला गया, 100 से ऊपर भी, बट आज भी वो लोग कहते हैं कि हम पढ़ने ही बाहर जाएंगे। खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। खेती किसानी से जुड़े लोग कर्ज के बोझ में दब रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां उस तेजी से बढ़ नहीं रही। गांव में बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में भारी संख्या में युवाओं को लगता है कि उन्हें काम करने और पढ़ने के बेहतर मौके विदेश में ही मिल पाएंगे, और यही बात सरकार के लिए भी चिंता का सबब होनी चाहिए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।